हेलो स्टूडेंट्स, हमने देखा था लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स। एक बार मैं उसको पहले रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। मेजरमेंट किया था हमने लास्ट टाइम। मेजरमेंट इज जस्ट बेसिकली अ कंपैरिजन डेली लाइफ मेजरमेंट्स, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करवाया था पहले, एक बार उसके वीडियोस जल्दी से दोबारा अपलोड कर दूँ। ओके, सो दैट यू कुड रिवाइज दिस इजली। कुछ बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, एक बार इनको देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। टॉपिक्स के नाम थे कुछ ये: मेजरमेंट्स, मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, क्या होते हैं आखिर दोनों में अंतर। एंड द लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस वाले यूनिट्स। इसके बाद भी हमने एक टॉपिक किया था दैट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, द सॉलिड एंगल। ओके, इस सॉलिड एंगल को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको न्यूमेरिकल्स नहीं आती बट थ्योरी आती है। ओके, सो जस्ट डिवाइड दिस। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पैरेलैक्स। एंड बिफोर पैरेलैक्स मैं चाहूँगा कि आप में से जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो एक बार अपना फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का रिवाइज करें। द फॉर्मूला वाज थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक बार बेसिक देख लीजिए क्या होता है। कंसीडरिंग अ ट्राइंगल, अगर मैं एक एंगल समझता हूँ थीटा, लेट वी टेक एन एंगल थीटा, सामने कैसे परपेंडिकुलर एंड द बेस इज बी, हाइपोटेनस इज एच, तो हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। ओके, दैट्स अ नॉर्मल फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में देखा था। अब अगर मैं इसे को एक सर्कल के फॉर्म में देखूँ, लेट्स कंसीडर सर्कल, एक सेंटर, और इस सेंटर से मैंने एक छोटा सा एंगल देखा सम थीटा। ओके, दिस इज द एंगल थीटा। जैसे जैसे आप अपने सर्कल को बड़ा करते जाएंगे, आपको सर्कल की जो एज होगी वो हल्की सी स्ट्रेट लाइन लगने लगेगी। ओके, सो जस्ट वी कैन ड्रॉ दिस स्लाइटली एन एज फ्रॉम अ ट्राइंगल। एक ये हिस्सा जो कि आपके पास दो रेडियस थे, और यहाँ से जो हल्का से घुमा हुआ हिस्सा है, अगर आप इसको जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे हल्का सा ही एज लगने लगेगा, और ये सामने है थीटा। सो इसको और साफ बनाते हुए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसा, जैसा थीटा। नाउ कंसीडरिंग दिस फिगर अगेन, थीटा के सामने जो ये वाला हिस्सा है दैट्स द लेंथ ऑफ द आर्क, कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल, एंड दैट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। इट मीन्स दैट्स द एल एंड दीज टू आर द रेडियस। सो थीटा इज tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, it's equals to perpendicular upon base. Perpendicular is L and the base is R. अब यहाँ पे हम एक और चीज़ लेके चलते हैं, वो क्या कि जो ये एंगल हमने लिया है काफ़ी छोटा मानते हैं। छोटा क्यों मानते हैं? जब हम काम करते हैं बड़े लेवल पे मतलब सन, अर्थ या किसी भी प्लेनेट के बेसिस पे, या किसी भी हेवनली बॉडी के बेसिस पे, एनली हेवनली बॉडी, जब हम किसी बड़े बॉडी के ऊपर काम करते हैं, सन हो गया, अर्थ हो गया, कोई स्टार हो गया, तो उसके लिए जो हमारे पास ये एंगल है काफ़ी छोटा हो जाता है। छोटा कैसे? आप पृथ्वी पे खड़े हैं, पृथ्वी के किसी एक पॉइंट से आप चांद के दोनों डायमीटर्स के डायमीटर्स का अलोंग देख सकते हैं, यानी कि एंगल का क्या है, काफ़ी छोटा। ओके, दिस एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो विल टेक इट डी थीटा। बहुत छोटा एंगल लेते हैं हम इसको, डी थीटा मान के चलते हैं। और जब tan थीटा की वैल्यू छोटी होती है, आप जानते हैं कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो ज़ीरो से इंक्रीज़ करती जाती है। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। यानी कि tan थीटा को अगर हम बहुत 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 छोटा लेते हैं, इट मीन्स P अपॉन B इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन विल टेक इट tan थीटा इज़ अप्रॉक्स टू थीटा। बस इतना ध्यान रखना होता है, जब हमारे पास थीटा होगा वो होगा रेडियंस में, थीटा इज इन रेडियंस। एक छोटी सी चीज़, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जैसा हमने डायग्राम बनाया था अपने सर्कल का उसके हिसाब से थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये बेसिक फॉर्मूला। अब जो बीच की थ्योरी है शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, बट आगे वाली जो चैप्टर्स हैं हम वहाँ पे बहुत जगहों पे लेंगे। जब भी कुछ एंगल्स छोटे होते हैं तो हम उसको जस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। साइन थीटा इज़ वेरी अप्रॉक्स टू थीटा इफ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत से केसेस में। बट अभी आपको बस इतना याद रखना है कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा इज अप्रॉक्स टू थीटा, ओके, एंड दिस थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। दैट्स अ बेसिक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनता है, हमारा जो टॉपिक था दैट वाज पैरेलैक्स। व्हाट इज अ पैरेलैक्स? पैरेलैक्स क्या होता है? ओके, सो कंसीडरिंग द फिगर अगेन, आप अर्थ पर हैं, किसी एक पॉइंट से चांद को देख रहे हैं और चांद के डायमीटर के अलॉन्ग देख पा रहे हैं। यू नो द डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर इसका मान लीजिए कुछ डी है, एन एंगल इज, और जो ये एंगल है असल में एंगल कौन सा है? जो आपकी आंखें देख रही हैं, आपकी आंखों का जो रेंज है पूरा ये हिस्सा, दैट एंगल। और ये एंगल जब आप पृथ्वी के हिसाब से देखोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, दैट इज थीटा। ये आपके पास डायमीटर डी जो आपको पता है, ये थीटा जो आपको आपकी आंखों को पता होना चाहिए, एंड यू टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। आपको ये दूरी पता करनी है जो कि मून और अर्थ के बीच की है, मून एंड अर्थ। सो यू कुड यूज द फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स अकॉर्डिंग टू द फिगर। सो थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स। बहुत सी किताबों में जो ये हिस्सा है बी लिखा होता है एंड दैट्स द एक्स। यू कुड यूज दिस ऑल्सो, खाली एक नेमिंग है, आपकी मर्जी आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स और बी अपॉन एक्स, द डिस्टेंस अपॉन में एक्स, ओके। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरेलैक्स? पैरेलैक्स इज अ मेथड, so that's the definition. Parallax is a method used to find the distance between two heavenly body and not just the heavenly body. जरूरी नहीं आप किसी heavenly body के ऊपर इसका इस्तेमाल करें। एक आपको एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा लास्ट टाइम में मीन्स अक्टूबर या दिसंबर के टाइम में, ऑप्टिक्स का। उसमें हम पैरेलैक्स का इस्तेमाल करते हैं लेंसेज के लिए, ओके। जस्ट चेक दिस, जब आप वो एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर अगर आपको आपके प्रैक्टिकल बुक्स मिल चुकी है तो एक बार उसको देखिएगा, व्हाट इज द पैरेलैक्स। फिलहाल अब जब हम इस सेकंड चैप्टर के बेसिस पर अगर देखें तो it is a method used to find the distance between two heavenly body by the use of their angular displacement. अगर आपको एंगल पता है so you could find the distance between the two body or two heavenly body. Okay, let's take a question. एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। हमने इसकी अलग क्लास नहीं की है क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट ऑन द बेसिक ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर और जस्ट डी बाई एक्स, ओके। इसका अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं तो मैथ्स वाले सेक्शन में जाइए एंड चेक द एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिलहाल आपके फिजिक्स के हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन, दैट्स अ क्वेश्चन, द एंगुलर डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट इज़ 1 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अर्थ। जो एंगुलर डायमीटर है किसी भी प्लैनेट का वो है 1 डिग्री पृथ्वी से। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, दैट्स अर्थ एंड दैट्स सम अदर प्लैनेट। वैसे अगर आप ध्यान दें तो जो हमारे पास रेडियस गिवन है दूसरे प्लैनेट का वो गिवन है 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर्स, ओके, जो कि पृथ्वी से कम है। सो जो आप इसकी साइज़ बनाएंगे छोटी बनाएंगे। बट फिलहाल अगर आपको नहीं याद है कोई नहीं, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। अ पॉइंट ऑन अर्थ, यहाँ से इसका जो एंगुलर डायमीटर है, एंगुलर डायमीटर, व्हाट इज़ द एंगुलर डायमीटर मीन्स इस पॉइंट से जो आप देख रहे हैं तो इस प्लैनेट का एंगल को क्रॉस करते हुए एक लाइन बन रही है और जो इसका एंगल है 1 डिग्री, and the real diameter is 3 × 10⁶ kilometers, or this is just the meters, 3 × 10⁶ meters, and you have to find the distance of the planet from the point. You have to find this x. So formula is, this is the theta, theta के सामने l and that's your r. So theta is equals to l by x and theta is 1 degree. 1 डिग्री को आप क्या करेंगे, चेंज इट इनटू रेडियंस। रेडियंस में चेंज करने का तरीका 1 डिग्री इंटू पाई बाई 180। इफ़ यू हैव टू चेंज द एंगल इंटू रेडियंस जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाई पाई बाई 180। बस पाई बाई 180 से सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू गॉट द आंसर इज इक्वल्स टू एल। एल इज 3 × 10⁶, पहले से मीटर्स में है, देयर इज नो चेंज, एंड एक्स इज हियर। फाइंड द एक्स। जब आप एक्स निकालेंगे
ये सी कुछ नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है. x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन पाई. 1 इंटू पाई इज पाई अपॉन 180, सो हियर इज द 180. पाई की वैल्यू यू गॉट एट 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 180 अपॉन पाई, दैट इज 3.14. पुट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड योर आंसर x. और x की वैल्यू निकाल लीजिए आखिर क्या आती है. ओके, दैट्स अ सिंपल आंसर. नेक्स्ट वन इज मैट्रिक फॉर्म्स. पैरेलल्स के अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं मैं जस्ट अपलोड कर दूंगा, जस्ट चेक दिस. या फिर इस वीडियो को लास्ट में एक बार देखिएगा, आपको उसको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. नेक्स्ट वन इज द मैट्रिक फॉर्म्स. व्हाट आर द मैट्रिक फॉर्म्स? मैट्रिक मीन्स 10 टू द पावर सम एक्सपोनेंट्स. 10 की आखिर जो भी पावर होती है, दिस इज द मैट्रिक फॉर्म. मीन्स 10 टू द पावर -1, दैट इज डेसी. 10 टू द पावर -2 इज सेंटी. 10 टू द पावर -3 इज मिली, एंड सो ऑन. जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं. ये खाली मीटर्स के लिए नहीं है, किलोग्राम्स, लीटर सभी के लिए है फिलहाल. बट ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है. जैसे कि अगर मैं लेता हूँ किलो, सो किलो मीन्स 10 टू द पावर 3, दैट्स अ किलो. इफ आई टेक इट मेगा, दैट इज 10 टू द पावर 6. ऐसे काफ़ी सारे हैं. अपेंडिक्स A2 चेक कीजिएगा आपकी बुक का, अपेंडिक्स A2. कोशिश कीजिएगा कि आपको वो टेबल याद है, क्योंकि वहाँ पे टेरा है, पेटा है, एक्सा है, बहुत कुछ है. दैट यू हैव टू लर्न दिस. फिलहाल जो ज़रूरी है, जो फिलहाल आपके 11th में इस्तेमाल होंगे, उनमें से कुछ हैं. 10 टू द पावर -2 सेंटी, मिली. 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6 माइक्रो. 10 to the power 3 is, that's a milli. 10 to the power 3 is kilo, and 10 to the power 6 is mega. ये 6 यूनिट्स आपको याद रखनी है. इट मीन्स अगर मैं कहीं लिखता हूँ, लेट टेक अ यूनिट फैराड, FARAD. फैराड एक यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, बट जो भी है दैट्स अ यूनिट. एक यूनिट लिया मैंने, उसके आगे लिख दिया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से. अगर उसके आगे लिख दिया मैंने म्यू दैट इज माइक्रो, एक हल्का सा यू का साइन, एंड दैट्स म्यू, दैट्स अ माइक्रो. सो माइक्रोफैराड का मतलब जितना भी फैराड है, लेट टेक इट 10 माइक्रोफैराड. तो 10 इंटू माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 फैराड. अगर मैं लेके चलता हूँ माइक्रोमीटर्स, दैट इज 106 माइक्रोमीटर. सो दैट इज 106 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो इज 10 टू द पावर -6 मीटर्स. इफ आई राइट और एक और यूनिट, दैट इज नैनो, NaNO, 10 टू द पावर -9. साथ ही साथ जब आप ये याद कर रहे हैं तो एक और यूनिट याद कीजिएगा, एंगस्ट्रॉम. व्हाट इज द एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर -10 मीटर्स. 10 टू द पावर -10, ज़रूरी नहीं मीटर्स, कुछ भी हो सकता है. फिलहाल एंगस्ट्रॉम वाला जो हिस्सा है वो मीटर्स में होता है. मीटर्स में 10 टू द पावर -10 मीटर्स को हम लिखते हैं एंगस्ट्रॉम्स. फिलहाल काफ़ी लंबी टेबल है, आप इसको याद कीजिएगा. अप्रॉक्स 15 टू 16 यूनिट्स होंगे, उसको याद कीजिएगा अच्छे से. अपेंडिक्स A2 टॉपिक है आपका. नेक्स्ट वन इज, और नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स. हमारा जो दूसरा अगला टॉपिक है और शायद आखिरी टॉपिक है, एरर्स. ओके, सो व्हाट इज द एरर? एरर क्या होता है? जब हम कैलकुलेशन को करते हैं 3 या 4 बार, हमें कुछ गलतियाँ मिलती हैं, उन गलतियों को जस्ट हम एरर कहते हैं. ओके, अब इन एरर को करने के तरीके, न्यूमेरिकली इनके 3 टाइप्स होते हैं. दैट इज एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, एंड द रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर के लिए हम कभी कभी परसेंटेज एरर भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके, बट बेसिकली इट्स अ रिलेटिव एरर. ये तो कहते हैं न्यूमेरिकली, जिसकी एक वीडियो बनी हुई है पहले से ही. जस्ट गो एंड चेक द प्लेलिस्ट. इसको न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे हैं, बट अभी हम जहाँ पे बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं थ्योरिकल आखिर एरर्स कौन कौन से होते हैं. ओके, सो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एरर्स. टाइप्स ऑफ एरर्स, आखिर एरर्स जो होते हैं वो किस किस कारणों से होते हैं या क्यों होते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. लेट्स चेक दिस. द फर्स्ट टाइप ऑफ द एरर इज
सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। एंड व्हाट इज अ सिस्टमैटिक एरर? वो एरर जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय दैट कैन बी मिनिमाइज्ड by improving the systems. And what is the system here? By improving the systems. सिस्टम का मतलब कोई मशीन नहीं। सिस्टम्स में आ सकते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मीन्स अगर आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बीच में अगर कोई गलती आती है, या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका ख़राब है, उसकी वजह से कोई एरर आया हो, या लीस्ट काउंट एरर। वुड यू लीस्ट काउंट एरर? आपको क्लास 10 में लीस्ट काउंट निकालना शायद आता होगा, नहीं आता तो शायद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके। बट फिलहाल लीस्ट काउंट एरर का मतलब जस्ट ये है कि जो यूनिट है वो आपका जो आंसर है बेसिकली वो छोटा आ रहा है, लेकिन वो यूनिट मेजर करने के लिए आपके स्केल में जगह नहीं है। दैट्स अ लीस्ट काउंट एरर। ऑल्सो देयर इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंट आपने किया लेकिन वो सही से नहीं किया, या उसके जो प्रोसीजर वो आपने सही से पढ़ा नहीं, उसकी वजह से कुछ गलतियाँ आई हैं। एक्सपेरिमेंटल एरर। जानता हूँ हल्का सा बोरिंग है, बट दीज आर सम टॉपिक्स जो आपको आनी चाहिए। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स ऑल्सो। सिस्टमैटिक एरर्स के भी कुछ टाइप्स हैं। बेसिकली अगर मैं सिस्टमैटिक एरर का डेफिनेशन कहूँ तो ये द एरर्स अराइजेज ड्यू टू द सिस्टम। सिस्टम मीन्स बाय द पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट और बाय द इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट या फिर इंसान के द्वारा किए जाने वाली जो गलती है, बेसिकली दैट्स अ सिस्टमैटिक एरर। सेकंड वन इज अ रैंडम एरर। रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स मीन्स दैट्स अ पेन। मुझे इस पेन की साइज़ देखनी है। साइज़ को जब मैं मेज़र कर रहा हूँ तो मेरे ही हाथों बार बार इसका जो साइज़ है हल्के से कुछ मिलीमीटर्स में या मिलीमीटर से भी कम में कुछ अंतर आ रहा है। हमें उस अंतर को भी सही करना है। ओके, दैट्स अ रैंडम एरर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को हमने बार बार किया और बार बार करने के बाद हमारे पास अलग अलग रीडिंग्स आई। यू हैव टू जस्ट चेक द रीडिंग्स एंड फाइंड द मीन। मतलब इस पेन का जो लेंथ है वो कुछ है मेरे पास 10.1 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर, या फिर 9.99 सेंटीमीटर्स, 9.9 सेंटीमीटर्स एंड सो ऑन, कुछ भी ऐसा आया। तो मुझे अगर इस पेन की अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, नॉट द एक्यूरेट वैल्यू, जस्ट द अप्रॉक्स वैल्यू और द प्रिसाइज वैल्यू, तो हम करेंगे क्या, उन सबका मीन ले लेंगे। या फिर जो हमने इन एरर्स की बात की है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, रिलेटिव एरर निकालेंगे। बेसिकली जो हम ये 3 एरर्स निकालते हैं वो रैंडम एरर्स के ऊपर ही निकालते हैं, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स को बार बार करते हैं और उनके अलग अलग रीडिंग्स को फाइंड करते हैं। ओके, दैट्स अ रैंडम एरर। व्हाट्स अ रैंडम एरर? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे हाथों ही सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अलग अलग आंसर आता है कुछ कारणों से। ओके, कुछ कारणों से यानी कि कुछ अनडिफाइंड रीजंस। अनडिफाइंड रीजंस मीन्स वो रीजंस जो हमें पता नहीं चल रहे बट गलतियाँ निकल रही हैं। ना इंस्ट्रूमेंट की गलती है, ना ही आपके एक्सपेरिमेंट की, बट फिर भी कुछ मिनिमल डिफरेंस है आंसर्स में। सो दैट्स अ रैंडम एरर। एंड द लास्ट वन इज द ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर। सो व्हाट्स द ग्रॉस एरर? ग्रॉस एरर अराइजेज ड्यू टू, okay, so the gross error, so gross error arises due to the carelessness of the observer. It means आपने एक्सपेरिमेंट सही किया, लेकिन जो आप वैल्यू मेज़र कर रहे हैं या देख रहे हैं, रीडिंग्स देख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलती है। और ये गलती किन किन कारणों से हो सकती है? जैसे कि एक तो केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, जो आप रीडिंग्स ले रहे हैं उसमें कुछ गलती है, या तो कैलकुलेशन में गलती है, कैलकुलेशंस में कुछ गलती है, या रॉन्ग कैलकुलेशन बेसिकली, या आपने रीडिंग देखी है, जो भी है, बट बेसिकली द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वजह से जो गलतियाँ आ रही, दैट्स अ ग्रॉस एरर। तो याद रखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। इसको हमने पिछली क्लासेस में नहीं किया है क्योंकि ये थ्योरिकल पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक एरर, किसी भी सिस्टम के द्वारा गलती होना। सेकंड वन इज द रैंडम एरर, गलती होना बट हमें उसका कारण सही से पता ना चलना। और थर्ड वन इज अ ग्रॉस एरर। ओके, ऑब्जर्वर के द्वारा कुछ गलती की जानी, दैट्स अ ग्रॉस एरर। तो ये था आपके पास टॉपिक छोटा सा, एरर्स। इसका जो लास्ट वीडियो आएगा वो बचे हुए टॉपिक्स लाइक एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पर आएगा। साथ में हम उसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।